नमस्ते दोस्तों। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने एक चैप्टर फिजिक्स से पढ़ चुके हैं। फिजिक्स में हमने प्रकाश लाइट वाले चैप्टर को पढ़ा है। फिर दूसरा चैप्टर हम बायोलॉजी से पढ़ चुके हैं, जो हम जीवों में जनन वाला चैप्टर था। आज हम केमिस्ट्री से तीसरा चैप्टर ले रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलें शुरू करें आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमारे को कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कार्बन रसायन विज्ञान किसे कहते, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं या कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? तो परिभाषा देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बनिक पदार्थों और हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। अब देखिए, केवल इसमें आपको क्या याद रखना है? कार्बनिक रसायन। ठीक है, इसकी परिभाषा के अंदर आपको याद रखना क्या है? केवल इतना ही याद रखना है, जैसे में हम क्या करें, एक तो कार्बन, ठीक है, और एक हाइड्रोकार्बन। कौन सा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। किनका? यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर आपको क्या याद, अब देखिए इसमें अगला पॉइंट देखिए, कार्बन रसायन के बारे में पहले क्या धारणा थी, ठीक है, वैज्ञानिकों की और लोगों की। ठीक है, और अब कौन सी धारणाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पुरानी धारणा और उसकी सोच के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखिए, पुरानी धारणा पहले या जैव शक्ति सिद्धांत। क्या क्या पढ़ेंगे हम? जैव शक्ति सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनका निर्माण जीवों के शरीर में होता। किस में होता है? जीवों के शरीर में होता है। ठीक है, आगे बात सुन, इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। आई बात सुन रहे हैं? और जैव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बर्जीलियस। कौन थे? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे, और 1815 में दिया। इनके अनुसार देखो क्या लिखा हुआ है, वो देखिए। देखिए, कार्बनिक यौगिक जैसे यूरिया केवल जीवों में, पेड़ पौधे व जीवों के शरीर में ही बनता है। इसे प्रयोगशाला में इंसानों द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आई बात सुन रहे? अब देखिए, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन उसके बाद में किसने? वोहलर नामक वैज्ञानिक ने किया। वोहलर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? एक अमोनिया, ठीक है, NH3 और CO और NH, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक किसका निर्माण कर लिया? यूरिया का निर्माण कर लिया। अब देखिए, इसमें किस किस से अमोनियम साइनाइड को गर्म करके क्या बना लिया? एक क्या बनाया?
यूरिया बनाया, ठीक है, किसमें? प्रयोगशाला में। और हम जानते हैं जैव शक्ति सिद्धांत क्या कहता है कि जैव शक्ति शक्ति सिद्धांत ये क्या कहता है कि जो भी रासायनिक पदार्थ होंगे, कार्बनिक पदार्थ होंगे, ठीक है, उनका निर्माण जीवों के शरीर में होता है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? जैव शक्ति सिद्धांत कहता है, ठीक है। और आज वर्तमान समय में वॉलर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया। अर्थात उन्होंने ये बता दिया कि जो अमोनियम साइनाइड है उससे हम यूरिया बना सकते हैं, किसमें? प्रयोगशालाओं में। और याद रखना, यहाँ पर देखो मुख्य चीज़, एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा? देखो ये वाला, कौन सा? NH2, ठीक है, बॉन्ड CO बॉन्ड NH2, ये आपसे पूछा जा सकता है कि यूरिया का सूत्र क्या है। यूरिया का सूत्र क्या है? तो याद रखना, यूरिया का सूत्र NH2CO NH2, ध्यान रखना। चले आगे। अब देखिए कार्बन की विशेषताएं, ठीक है। कार्बन के जो कार्बन होता है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए सबसे पहले परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक का अर्थ जानते होंगे आप, कक्षा 9, ठीक है, 8, 6, 7 इन कक्षाओं में पढ़ चुके। और हम थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन करने वाले सभी व्यक्ति, सभी मेरे दोस्त सभी जानते हैं कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। देखो परमाणु का अर्थ क्या है? ऐसा अविभाज्य कण, ठीक है, ठीक है, जिसे आगे विभाजित किया नहीं जा सकता, किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार, ठीक है। और ठीक है, और जो रसायन विज्ञान, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भाग ले सूक्ष्म कण, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। अब देखिए परमाणु क्रमांक का मतलब है कि जो कार्बन तत्व है या कार्बन का परमाणु आवर्त सारणी में कौन से स्थान पर रखा गया, ठीक। क्रमांक का मतलब है 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से क्रम आ गया, तो कौन से क्रम में रखा गया है किसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर कौन से क्रम में रखा गया है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। याद रखना, इतना कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं। हम हमारे को इतना याद रखना है कि भाई कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, ठीक है, कितना होता है? 6। अर्थात कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात कार्बन है, ठीक है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C। अब इसमें कितने, जो आपके जो प्रोटॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 6। आई बात समझ? और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 12। और अब देखिए इसमें हम जानते हैं कि द्रव्यमान से, ठीक है, द्रव्यमान में से परमाणु या प्रोटॉनों की संख्या घटाते हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। किसकी? न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। कितना होगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। और इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन 6 कैसे है कि यहाँ पर कार्बन क्या है? उदासीन परमाणु। क्या है? उदासीन परमाणु है। कैसा है? उदासीन। और उदासीन परमाणु होता है तो उस उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, उसका परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। है बात समझे? या प्रोटॉनों के बराबर होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। है बात समझे? प्रोटॉनों। अब देखिए द्रव्यमान संख्या कितनी है कार्बन की? 12, ठीक है। अब संयोजकता देखिए, संयोजकता का अर्थ है क्या कि कोई परमाणु है, कोई परमाणु या कोई तत्व अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता। देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। कार्बन हमेशा अपने आसपास 4 बंध बनाता है, अर्थात 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ेगा, ठीक है। आई बात समझे? चलें आगे। अब देखिए कार्बन कैसे जुड़ता है, अर्थात कार्बन बंध किस प्रकार से बनाता है।
कार्बन मुख्य रूप से, ठीक है, 4 प्रकार से बंध बना सकता है, ठीक है। अब देखिए कार्बन के संयोजकता कितनी है, 4। अब इसमें एक पहली संभावना बनती है कि सभी क्या हो, एकल बंध हो, ठीक है। क्या हो, संयोजकता कितनी है, 4। तो ये इस प्रकार से एकल बंध से 4 संयोजकता बना लेगा, इस प्रकार से जुड़ सकता है एक। तो देखिए पहली 4 एकल बंध, जैसे मीथेन CH4, ठीक है, में कार्बन 4 अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है। देखो ये वाला हो गया अलग अलग। देखो ये क्या है, मेथेन, तो इसके 4 अलग अलग हो गए इस प्रकार से। अब देखिए 2 एकल और एक द्विबंध हो, ठीक है, इसमें कैसे जुड़ेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इसमें देखिए कैसे, देखो ये वाला, ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए 2 एकल बंध हो गए ये वाले, एक ये और एक ये, 2 हो गए, और एक द्विबंध, इस प्रकार से एक ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका देखिए, एक एकल बंध और एक त्रि या ट्रिपल बॉन्ड हो, त्रिबंध हो, ठीक है। इसम का मतलब क्या है कि C और N और H, देखो ये वाला बंध, ठीक है। कौन सा, साइनाइड, साइनाइड के अंदर ये एक एकल बंध हो जाएगा, और C और N यानी कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इस प्रकार से तीसरी संभावना ये होती है। चौथी संभावना देखिए इसमें क्या बनेगी, हाँ भाई, अगली संभावना देखिए क्या बन सकती है, चौथी लास्ट संभावना, किस प्रकार से बंध बनेगा चौथा। देखिए नंबर 4 में देखिए दोनों ही क्या हो, द्विबंध, क्या हो, दोनों ही क्या हो जाए, द्विबंध, ये वाला, इस प्रकार से CO2, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला देखिए इस प्रकार से द्विबंध, ठीक है। ये वाला द्विबंध हो गया, ये वाला द्विबंध हो गया, ये चौथी संभावना, अर्थात 4 संभावना हो गई बॉन्ड बनाने की। अब चले आगे, कार्बन की बनावट और विशेष गुण, ठीक है। कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है, समचतुष्फलकीय, कैसी होती है, समचतुष्फलकीय होती है। और कार्बन कार्बन के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है कार्बन कार्बन के मध्य। ध्यान रखना, कौन सी आकृति किस प्रकार की ज्यामिति दर्शाता है कार्बन, समचतुष्फलकीय, कैसी होगी, समचतुष्फलकीय। अब देखिए कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है, किसका गुण, संकलन का। संकलन का मतलब होता है एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर एक श्रृंखला बनाता है। क्या बनाएगा, एक कार्बन इस प्रकार से दूसरे कार्बन से बनेगा, जुड़ेगा, दूसरा तीसरे कार्बन से, तीसरा चौथे से, इस प्रकार से जुड़कर एक चेन बनाना, ठीक है, सांकल बनाने के गुण पाया जाता है। तो उस गुण को ही हम क्या कहते हैं, संकलन, क्या कहते हैं, श्रृंखलन। देखिए कार्बन में एक जादुई गुण होता है कि वह खुद अपने जैसे दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर एक बहुत लंबी सीधी चेन, शाखा या रिंग बनाता है। कार्बन के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन। ध्यान रखना, आगे बात समझें, ये आपके सामने उदाहरण हो गया, ठीक है। चले आगे, या ये इस प्रकार से भी बन सकता है, देखिए साकेत भी बन सकता है इस प्रकार से, ये कार्बन एक दूसरे से जुड़ गए, इस प्रकार से ये देखो शाखा बन गई, इस प्रकार से भी हो सकता है। और एक एक व्यवस्था इस प्रकार से भी बन सकती है, संकलन। देखिए एक श्रृंखला किस प्रकार से बना सकता है, एक कार्बन इस प्रकार से जुड़ा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से इस प्रकार से जुड़ेगा, दूसरा इस प्रकार से, दूसरा तीसरे कार्बन से इस प्रकार से जुड़ेगा, और चौथा इस प्रकार से। अर्थात लास्ट वाला कार्बन पहले वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, एक सर्किल बना लेगा, रिंग बना लेता है, ठीक है। इस प्रकार से भी होता है इसमें कार्बन में। देखिए आगे चलें, कार्बन की विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं, ठीक है, कार्बन की विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं, और श्रृंखलाओं के हम क्या पढ़ेंगे, गुण। देखिए इसमें मुख्य रूप से आपको 3 श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी। एक अशाखित श्रृंखलाएं, अर्थात जब कार्बन श्रृंखला बनाए तो वो क्या हो, सीधी,
ठीक है, एक सीधी संरचना हो इस प्रकार से, तो ये कौन सी हो गई, असाकित। दूसरी साकित, ये सीधी है देखो, अब इसमें नीचे की ओर कार्बन जुड़ गया, ठीक है, और ऊपर की ओर जुड़ जाए इस प्रकार से, तो इसमें क्या हो गई, शाखाएं, ब्रांचेज निकल गई पेड़ों की तरह, ठीक है। अब तीसरी कौन सी होगी, चक्रीय। देखिए कौन सी होगी, चक्रीय, देखिए किस प्रकार से, वलय या रिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस प्रकार से देखो, ये त्रिभुज बन गया और ये वृत्त बन गया। अब देखो इसके जितने भी कोने हैं, ठीक है, इन कोनों पर क्या है, एक एक कार्बन रखा है, देखो इस प्रकार से जुड़कर बना लिया ना, ये अलग प्रकार की श्रृंखलाएं बन गई। ये कौन सी होती है, चक्रीय प्रकार की। देखिए क्या लिखा हुआ, एक बार देखें, हाँ देखिए, कार्बन एक सीधी लाइन में जुड़ते हैं जैसे ब्यूटेन, ठीक है, असाकित ये वाली बता दी अभी। अब देखिए साकित में क्या होगी, एक सीधी लाइन में कोई कार्बन नीचे या ऊपर लटक जाए, आइसो ब्यूटेन, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे, आइसो ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है, साइक्लो ब्यूटेन, बेंजीन, इनके बारे में आगे बात करेंगे। तो एक सामान्य जानकारी है, परिचय है इसका, केवल कार्बन का, कार्बन वाले चैप्टर का, कार्बन के बारे में ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभी। कार्बन चैप्टर शुरू हुआ है आज। देखिए सक्रिय, कार्बन आपस में जुड़कर एक बंद घेरा या अंगूठी जैसी आकृति आकार बना लेता है, जैसे साइक्लोब्यूटेन और बेंजीन, ठीक है। आगे चलें अब देखिए, कार्बन के अंदर बंध तीन प्रकार के बनते हैं, एक एकल बंध बनता है, एक द्विबंध और त्रिबंध, ठीक है। कार्बन कार्बन के मध्य तीन प्रकार के बंध बन सकते हैं, ठीक है। अर्थात एकल बंध किसे कहेंगे, द्विबंध किसे कहते हैं, त्रिबंध किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाएं देखेंगे। देखो दो इलेक्ट्रॉनों के साझे से, ठीक है, कितने, देखो यहाँ पर कितने, दो इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनेगा, ठीक है, जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एकल, एकल बंध, ठीक है, क्या कहेंगे, एकल बंध। और चार इलेक्ट्रॉनों के साझे से बने बंध को हम क्या कहेंगे, फिर क्या कहते हैं, द्विबंध, क्या कहते हैं, द्विबंध। और छह इलेक्ट्रॉनों के साझे से बने बंध को हम क्या कहेंगे, फिर त्रिबंध, क्या कहते हैं, त्रिबंध। आई बात में परिभाषा देखिए हम क्या लिखी हुई है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर समझाऊं इसको, देखो यहाँ पर हम देखो, देखिए एकल बंध के अंदर उदाहरण देखिए, ये सीधा उदाहरण ले रहे हैं, एक मेथेन एथेन का ले लें जिससे समझ में भी आ जाएगा। देखो एथेन के अंदर क्या होगा, जो ये देखो कार्बन और कार्बन, अब इसके मध्य देखो इस प्रकार से कितने हो गए, छः। अब बताओ इनके मध्य क्या हो गया, ये वाला बंध देखो, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आया इधर, इस कार्बन का ये वाला, तो इन दोनों के दो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनाना, तो इस प्रकार के एक लाइन वाला बंध होगा, यानी एक लाइन वाले, एक लाइन वाले वाले बंध को हम क्या कहते हैं, एकल बंध कहेंगे। आगे बस, अगर कार्बन कार्बन के मध्य दो लाइनें हो, कार्बन कार्बन के मध्य दो लाइनें हो जाएं तो वो क्या होगी, द्विबंध, क्या होगा, द्विबंध, ठीक है। और उदाहरण के तौर पर देख ली, ये वाला कौन, ये तो कौन सा एथेन हो गया, ये एथीन हो गया। अब देखिए एक उदाहरण और देखें, अब देखिए कार्बन कार्बन के मध्य तीन लाइनें हों, कार्बन कार्बन के मध्य कितनी, तीन लाइनें हों, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से तीन लाइनें हों, तो इसे क्या कहते हैं, त्रिबंध कहेंगे, क्या कहेंगे, त्रिबंध। उदाहरण के लिए देखो, ये क्या हो गया, एथाइन, ठीक है, ये तो क्या हो गया एथेन, और ये हो गई एथीन, ठीक है, और ये क्या हो गया, एथाइन। इस प्रकार से ये तीन उदाहरण होंगे, ठीक है। चले आगे, आज की
हाँ चले देखिए, कार्बन में क्या हो, देखिए कार्बन में, कार्बन कार्बन के मध्य एक संयोजी बंध भी बनता है, ठीक है। अब देखिए वो क्या होता है, देखिए सहसंयोजी आबंध बनता है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या बनता है, सहसंयोजी आबंध, अर्थात वह बंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है, उस बंध को ही हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। देखो शब्द को ही देख लेना, फिर कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। सह का मतलब साथ, ठीक है। सम संयोजी, संयोज, ठीक है, जोड़ना। संयोग या संयोजन का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। आई बात सुने, तो इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए इसमें कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी कर गए बंध बनाता है, इसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं, ठीक है। जैसे मेथेन में देख लिया हमने ये चीज़ें, देखो ये वाला इस प्रकार से, देखो ये हाइड्रोजन हो गए, ये हाइड्रोजन हो गए, ये वाला हाइड्रोजन, ऊपर भी क्या है, हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो सॉरी हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का ये वाला। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़कर बंध का निर्माण करें, इस प्रकार के बने बंध को ही क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। अर्थात बंध को हम क्या बोलते हैं, आबंध भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए इसके मुख्य गुण, कम सहसंयोजी आबंध के, देखिए कम गलनांक और क्वथनांक, इन यौगिकों के अणुओं के बीच का आपसी खिंचाव कम होता है, ठीक है, इसलिए ये जल्दी पिघल या उबल जाते हैं, ठीक है। कम गलनांक का मतलब क्या होता है, कम पिघलना, कम तापमान पर, और कम क्वथनांक का मतलब उबलना, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सहसंयोजी आबंध होने के कारण ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चूंकि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन आयन नहीं होते, इसलिए ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसका अपवाद आएगा एक, ग्रेफाइट, क्या आएगा, ग्रेफाइट, ठीक है। वो इस गुण का अपवाद है सहसंयोजी आबंध का, ठीक है। चले आगे, कार्बन के समस्थानिक और उपस्थिति, देखिए समस्थानिक किसे कहते हैं, समपलस स्थानिक, ठीक है। आगे बात सुने, यानी कोई भी कार्बन है, कोई यौगिक है, ठीक है, उनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान, क्या हो, परमाणु क्रमांक क्या हो, समान, लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक, क्या कहते हैं, समस्थानिक, ध्यान रखना, समस्थानिक कहते हैं। प्रकृति में कार्बन 3 रूपों में मिलता है, ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये तीन क्या हो गए, कार्बन के 3 समस्थानिक। इन सभी में क्या है, प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक कितना, 6, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए, 12 वाले में कितने होगा, 6, और 13 वाले में 7, और 14 वाले में 8। कैसे आया, देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि सी 12 और 6 ये है ना। अब इसमें देखो प्रोटॉन तो कितने हैं यहाँ पर, प्रोटॉन प्रोटॉन तो हैं 6। अब न्यूट्रॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये कैसे निकलेंगे, द्रव्यमान में से परमाणु प्रोटॉनों की संख्या निकाल दो तो कितने बच जाएंगे, 6, न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे। और उसी प्रकार से हम किस में निकलाए, 13 वाले में, ठीक है। अब इसमें निकालो, 13 में से 6 गए तो 7, और 14 वाले में से निकल लो, 6 निकालेंगे 14 में से तो कितने आएंगे, 8, इस प्रकार से होते हैं। आई बात समझ, कार्बन 14, इसका उपयोग जीवाश्म के उम्र का पता लगाने में किया जाता है, अर्थात कार्बन डेटिंग विधि में किया जाता है। किसका उपयोग, ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, कार्बन 14 का उपयोग किस विधि में किया जाता है, तो याद रखना कौन सी विधि में, कार्बन डेटिंग विधि, ध्यान रखना, किस में, डेटिंग विधि। मात्रा, हमारी धरती की ऊपरी परत में केवल कार्बन 0.03% है, और वायुमंडल में 0.03%, और पर भूपट्टी पर कितना
0.02%, और वायुमंडल में कितना 0.03% आएगी बात समझ में, और वो भी किसके रूप में, CO2 के रूप में। आज की क्लास देखने के लिए सभी को थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें। ठीक है, इससे आपको बेहतर क्लासें उपलब्ध कराई जा सके। थैंक यू।